Yes. Tangential. No, you have to find the magnitude of the average acceleration. So what is average? आ रहा है आंसर को ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है. अच्छा एक मिनट. Average acceleration is equal to change in, अंडर रूट ऑफ. नहीं फॉर्मूला पूछ रहा हूँ. चेंज इन वेलोसिटी. तो सर मेरा वो आ रहा है 2v²/3πr. 2v². चलो इसका आंसर देखते हैं एक बार. ये आपका आंसर सही मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि मुझे अभी याद नहीं है, बट यहाँ पर है मेरे पास में आंसर. लेट अस डू इट. तो चेंज इन वेलोसिटी बट डिवाइड बाय द टाइम. ठीक है. सो टाइम इंटरवल. नाउ इस केस में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये आपका 3/4 रेवोल्यूशन है. सो ये ऐसे ये हो गया. मान लो यहां से पार्टिकल स्टार्ट हुआ, ये इसका सेंटर हो गया, तो 3/4 ये आपका क्या हो गया. दिस इज, ये मैं भी जस्ट बना रहा हूं अभी. इस सर्कल को, दिस इज द सर्कुलर पाथ जिसमें वो पार्टिकल मूव कर रहा है या कोई बॉडी मूव कर रही है. लेट अस से ये इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस. लेट अस से, तो ये इसका सेंटर हो गया. नाउ 3/4 रेवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ. 1 मतलब यहां आ गया. This is 1/4 revolution. यहाँ से let us say this is point A, this is point B, this is point C and this is the point D. ये सेंटर है. तो 1/4 रेवोल्यूशन कहाँ से A से B होगा. ये 1/4 हो गया है ना, और ये आपका हाफ हो गया, और यहाँ पर हो गया 3/4 हो गया. नाउ इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. ठीक है. नाउ यहाँ पर आपका ये जो V है, V का डायरेक्शन क्या होगा इस पॉइंट पे. ये V हो गया. नाउ D पे क्या होगा. दिस इज द, ये कितना हो गया. A to D will be equal to 3/4 revolution. होगा ना. तो यहां पर इसकी वेलोसिटी कैसे हो गई. यूं. ठीक है. अब आप ध्यान से देखो, यहां पर इसकी वेलोसिटी A पर है. इट इज in the upward direction, means it is directed tangentially in the upward direction, और यहाँ पे it is directed tangentially but it is in the horizontal direction. ठीक है. अब ये दोनों वेक्टर्स हैं. तो यहाँ पर एवरेज द चेंज इन द वेलोसिटी क्या होगा. इन दोनों वेक्टर्स का और इन दोनों वेलोसिटीज का आपको रिजल्टेंट निकालना है. सो यू कैन यूज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. अगर हम इस ये वाला वेक्टर, अगर इसको हम ऐसे लें, ये v हो गया इसका, दैट इज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द दिस वेलोसिटी व्हिच इज अलोंग द टेंजेंट एट दिस पॉइंट A, और इसका ये जो है दिस इज द वेलोसिटी व्हिच इज अलोंग द टेंजेंट एट दिस पॉइंट D. तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 है ना. तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कितना आएगा. This will be equal to v² plus v² plus 2 times v into v cos 90 है ना. So this will be equal to root 2v², or this will be equal to v root 2 है ना. So this is the change in the velocity, and now you have to find the this time interval. तो change in the velocity मैं यहाँ लिख देता हूँ. एक मिनट अब रुको. अभी पहले ना, अभी जो ये क्वेश्चन अभी उसको कर लेने दो. अब सो टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा. ये है आपका पाई आर. यहां से लेके यहां तक इसका जो रेडियस दिया हुआ है r, यहां से लेके यहां तक हो गया पाई आर. यहां से लेके यहां तक कितना हो गया पाई आर बाई 2 है ना. सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर. आधा कितना हो गया पाई आर, और आधे का आधा कितना हो गया पाई आर बाई 2. सो यहां से लेके यहां तक का जो सर्कमफ्रेंस हो गया दैट इज इक्वल टू पाई आर प्लस पाई आर बाई 2 है ना. So this is equal to 3 pi r by 2.
ठीक है, 3 पाई आर बाई 2 हो गया। सो द एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वो आपको निकालना है, टाइम इंटरवल निकाल, पहले हमको टाइम इंटरवल निकाल। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल, मींस ये यहां से यहां तक जो ट्रेवल किया है, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। ठीक है, तो टाइम कितना हो जाएगा? सॉरी, यहां पे इसको लिखते हैं टाइम इंटरवल, और यू कैन से द टाइम टेकन, टाइम टेकन बाय, एक मिनट। this will be equal to 3 pi r by 2 v, है ना? So the time taken will be equal to 3 pi r upon 2 v हो जाएगा, because 3 pi r upon 2 was the distance traveled and v is the velocity। तो टाइम टेकन इतना हो गया। तो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज, सॉरी नॉट वेलोसिटी, दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है ना, ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन। So average acceleration will be equal to change in velocity, which is equal to v root 2 divided by 3 pi r upon 2v ऊपर चला जाएगा, है ना? So ये आपका ऊपर चला गया, तो ये क्या हो जाएगा? 2 root 2 v square divided by 3 pi r, है ना? ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका? 2 रूट 2 वी, ये वाला ऑप्शन ठीक है, डी ऑप्शन, ये वाला समझ में आ गया? तो हाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर वाज टू फाइंड द चेंज इन द वेलोसिटी, और यहां पर यू हैव टू यूज द, यू हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द दिस वेलोसिटी एट दीज 2 पॉइंट, दैट इज एट द पॉइंट ए, यहां पर ये है आपका v, एंड एट द पॉइंट डी इट इज अगेन v, बट इन दोनों के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री, है ना? तो ये मैंने फिर आई हैव यूज्ड द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वहां से मैंने रिजल्टेंट निकाल लिया, एंड देन वी हैव फाउंड द टाइम टेकन बाय दिस पार्टिकल टू रीच फ्रॉम ए टू डी, व्हिच वाज वो हमने निकाला था, और उसको हमने फिर चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, इस फॉर्मूले को इसमें लगा दिया, एंड फाइनली ये आंसर आ गया। ठीक है।